हेलो फ्रेंड्स, मैं उमाकांत टीचर आप सबका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे थे और आज हम लोग पार्ट 5 डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, पार्ट 4 में हम लोगों ने लास्ट कॉन्सेप्ट जो सीखा था उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। मैंने जैसा कहा था कि अगले पार्ट में हमें इसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। चलिए देखते हैं कि पहले हम देखते हैं कि भाई हमने कॉन्सेप्ट सीखा क्या था, कॉन्सेप्ट था क्या। तो जो ट्रिक निकल के आई थी कॉन्सेप्ट से, ट्रिक कुछ इस तरीके से थी। क्या ट्रिक थी? ट्रिक अगर ये थी कि भाई अगर आपको दिया जाए कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ए है। क्या है? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू ए है, ये गिवन है आपको। तो आप हमें ये बताइए कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा क्या होगा। तो आप कहेंगे 1/a। क्या होगा? 1/a। ठीक है, तो ये तो ट्रिक निकली थी। और ये ट्रिक जो निकली थी वो किस फॉर्मूले पर निकली थी? तो मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ कि जो फॉर्मूला कह लो या कह लो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज थी वो ये थी कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक चीज़ बताइए, अगर मैं कहूँ यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालिए तो कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। मैंने ये चीज़ क्यों लिखवाई है अभी, ये आपको पता चलेगा कि भाई इस कॉन्सेप्ट पर भी क्वेश्चन बन जाते हैं, डायरेक्ट आइडेंटिटीज़ पर भी क्वेश्चन बनता है। और ये जो ट्रिक होती है, इस ट्रिक पर तो कई सारे क्वेश्चन बनते रहते हैं एग्जाम में। हमने सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का सीखा था, उसी हिसाब से ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा के लिए हमने ये कॉन्सेप्ट सीखा था। इससे ट्रिक क्या निकल के आई थी वो हम लोगों ने यहाँ डिस्कस कर ली है। ठीक है, अगर यहाँ पे ये भी कहा जाए कि अगर प्लस में दे दी जाए वैल्यू तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कि अगर आपसे ये कहा जाए कि भाई कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा ये अगर ए है तो बताइए कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा क्या होगा? तो आप इसे कहेंगे ये 1/a होगा। ठीक है, तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, वो मैंने लास्ट पार्ट में आपको पूरा डिस्कस कराया था अच्छे से कि ये चीज़ कैसे आ रही है। इसलिए हर एक पार्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है, कोई भी पार्ट आप स्किप ना करें, सभी पार्ट आप बिल्कुल ध्यान से और पूरा का पूरा वीडियो देखा करें जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि मैं उन सभी स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर ये वीडियो बना रहा हूं जो पहली बार मैथ पढ़ना चाह रहे हैं और जो पहली बार मैथ से सामना कर रहे हैं। तो उन सभी के लिए वीडियो इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक से क्लियर करा रहा हूँ ये चीज़ है। और आप मान के चलिए कि कितना भी हाई लेवल का क्वेश्चन हो, यही कॉन्सेप्ट बनते हैं, इन्हीं कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन बनते हैं। कोई कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है जो सब पढ़ते हैं। ठीक है, अब फिर होता है प्रैक्टिस कि आपने प्रैक्टिस कितनी की है, तो प्रैक्टिस भी हम लोग करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं, बेसिक से हाई चलना है तो वही हम लोग चल रहे हैं लेकर। ठीक है, चलिए अब हम इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन करने वाले हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें अगर चाहें तो। चलिए फ्रेंड्स, देखिए पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है और ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन 2013 में हमसे पूछा गया। तो देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन सेम उसी ट्रिक पर बेस्ड है जो ट्रिक हमने कल यानी कि पिछले पार्ट में सीखी थी। देखिए जरा, क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू हमें गिवन है। तो जो हम ये कहेंगे कि भाई कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा हमें गिवन है 7/2। तो बताइए कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कितना होगा? तो ये होगा 2/7, क्योंकि जब 1/7/2 करोगे तो 2 ऊपर आ जाएगा और 7 नीचे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2/7 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। मैं चाहूँ तो आपको बता दूं कि जब 1/7/2 करोगे तो होगा क्या? ये होगा 2/7। तो यही चीज़ यहाँ पे अप्लाइड है। क्लियर है इतनी बात? चलिए देखिए, अब मुझे यहाँ से कोसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया हमारे लिए। ये दो इक्वेशन हमें मिल गई हैं, यहाँ हमें कोसेक थीटा का मान चाहिए है। तो हम क्या क्या कैंसिल आउट कर दें? कॉट थीटा। और ये कॉट थीटा कब कैंसिल आउट होगा? जब मैं इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दूं? इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर दूं। क्या कर दूं? ऐड कर दूं। यानी जब मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा तो माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ मिलेगा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा जब ऐड करोगे तो 2 कोसेक थीटा, और यहाँ 7/2 प्लस 2/7। अब जरा देखिए यहाँ पे जब आप एलसीएम लोगे तो 2 और 7 का एलसीएम कितना होता है? 14 होता है। यहाँ हो जाएगा 49
और यहाँ हो जाएगा 4। इतनी बात क्लियर है। ये 49 कैसे हो रहा है, 7 इंटू 7 49 और 2 इंटू 2 4। 49 में 4 आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 53। 53 डिवाइडेड बाई 14, ये निकला है किसका मान 2 कोसेक थीटा। 2 कोसेक थीटा कितना आया है 53/14 मिला है हमें, क्या 2 कोसेक थीटा। हमें क्या चाहिए सिर्फ कोसेक थीटा। तो इस 2 को मैं कहाँ भेजूंगा, इस तरफ। जब मैं इस तरफ 2 को भेजूंगा तो क्या आंसर होगा हमारा आंसर होगा कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 53/28, क्योंकि ये गुना में है, यहाँ जाएगा भाग में जाएगा, तो 14 इंटू 2 कितना होगा 28। आंसर क्या हो गया ऑप्शन सी। तो आप देख सकते हो कि हमने जो ट्रिक अप्लाइड की है उस ट्रिक पर ही बेस्ड ये क्वेश्चन था। तो उस ट्रिक को अप्लाइड करते ही ये क्वेश्चन विद इन सेकेंड में हमें आंसर दे देगा। अदरवाइज अगर आप इसको साइन थीटा या कॉस साइन में तोड़ने लगे तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा और आप बहुत सारा टाइम ले जाएंगे इस क्वेश्चन को करने में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2013 में हमसे पूछा गया है और क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अगर आपको ट्रिक पता है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट पता है, तो आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है और आप इसको विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करना है वो मैंने बता दिया है। ठीक है, तो चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, मैं हट जाता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, देखिए ये जो क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन 2015 में हमसे पूछा गया है और क्वेश्चन में कुछ नहीं है। क्वेश्चन सेम उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, उसी ट्रिक पर बेस्ड है। चलिए आइए देखते हैं ये सॉल्व कैसे करना है। देखिए हमें कॉट ए क्या दिया गया है, कॉट ए प्लस कोसेक ए दिया गया है। इसकी वैल्यू दी गई है 3 और हमसे कहा गया ए जो है वो एक एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब 0 से 90 के बीच में ही एंगल रहेगा। ठीक है, अब एक चीज देखिए, कॉट ए प्लस कोसेक ए कह लूँ या इसी को कह सकता हूं मैं कि कोसेक ए प्लस कॉट ए, बात एक ही है। ठीक है, क्योंकि दोनों प्लस में है तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। अब आप बताइए कि कोसेक ए माइनस कॉट ए क्या होगा, तो आप कहेंगे 1/3 होगा। हमें क्या चाहिए साइन ए। साइन किस में आता है, कोसेक ए को अगर उलट दोगे तो साइन मिल जाता है। इसका मतलब है हमें कोसेक की वैल्यू निकालनी है और कॉट की वैल्यू हटा देनी है। कॉट की वैल्यू कब हटेगी, जब मैं इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। यानी कि इन दोनों इक्वेशन को मैं अगर क्या कर दूं, ऐड कर दूं, तो जब मैं ऐड करूंगा तो कॉट ए प्लस कॉट ए माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। और कोसेक ए को हम लोग क्या कर लेंगे, तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने कहा है साइन ए की वैल्यू आपको चाहिए है। साइन ए कहाँ आता है, कोसेक ए को अगर मैं कहूँ तो 1/sin ए होता है। इसका मतलब कोसेक ए की वैल्यू जो भी आएगी उसको उलट देंगे, उसको रिवर्स कर देंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, साइन ए की वैल्यू मिल जाएगी। इसका मतलब है कोसेक ए की वैल्यू का तो इंपॉर्टेंस है लेकिन कॉट ए की वैल्यू का कोई इंपॉर्टेंस हमारी इस क्वेश्चन में नहीं है। तो इसको हमें हटा देना है। हटेगा कब, जब मैं इसको ऐड कर दूंगा। यानी इन दोनों इक्वेशन को मैंने ऐड किया है तो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा। ये दोनों प्लस के हैं तो ये हो जाएंगे 2 कोसेक ए। क्या हो जाएगा 2 कोसेक ए, और ये बराबर किसके होगा, ये इज इक्वल टू 3 + 1/3। अब देखिए जरा इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 जा 9, 9 + 1 यानी कि 10। ये तो हो गया 10/3। इतनी बात क्लियर है कि 3 + 1/3 को जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा 10/3 होगा। कोसेक ए की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ तो देखिए 2 से 10 कैंसिल आउट होगा कितनी बार, 5 टाइम्स। यानी कि हमें यहाँ से कोसेक ए की वैल्यू डायरेक्ट कितनी मिलेगी, 5/3 मिलेगी। कितनी मिलेगी, 5/3। अब मैं आपसे कहूँ कि भाई साइन ए यहाँ से कितना होगा, तो आप वो 3/5 क्या कहोगे कि साइन ए की वैल्यू आपसे पूछी गई है तो साइन ए कितना हो जाएगा 3/5, क्योंकि कोसेक की वैल्यू उलट देने पर हमें किसकी वैल्यू मिल जाती है, साइन की। अगर मैं ऐसा कहूँ कि साइन की वैल्यू उलट दोगे तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी, कोसेक की। क्लियर है इतनी बात, क्लियर है इतनी बात, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। ठीक है ना, ट्रिक कैसे अप्लाइड हो रही है और इस ट्रिक पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये सभी आपको क्लियर हो रहे होंगे। हम लोगों ने 2 क्वेश्चन इस पर सॉल्व कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन हम आपके सामने लाने वाले हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं हट जाता हूं। चलिए फ्रेंड्स, देखिए जो क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है CGL 2014 का क्वेश्चन है और देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। क्वेश्चन बिल्कुल ही उसी ट्रिक उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखिए हमें जो दिया गया है वो दिया गया है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू √3। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकता हूँ कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा कितना होगा, आप हो गए 1/√3। तो ये 2 इक्वेशन हमारे सामने मिल गई। अब मैं क्या करूँ, तो देखिए हमें कोसेक थीटा का मान निकालना है। कोसेक थीटा कब निकलेगा, जब कॉट थीटा कैंसिल आउट हो जाए। और कॉट थीटा कब कैंसिल आउट होगा, जब हम इन दोनों इक्वेशन को क्या कर लें,
ऐड कर लें। तो देखिए जब ऐड करेंगे तो प्लस का cot थीटा माइनस का cot थीटा कैंसिल आउट, और ये कोसेक थीटा ऐड करोगे कितना हो जाएगा 2 कोसेक थीटा। ये हुआ √3 प्लस 1/√3। तो जरा आप इसको ऐड करना तो होगा 3 + 1 यानी कि 4/√3। क्लियर है इतनी बात कि √3 इंटू √3 कितना होता है 3 होता है, और 3 + 1 यानी कि 4/√3। तो कोसेक थीटा यहाँ से आपका कितना निकला, कोसेक थीटा आपका सीधा निकलेगा 2/√3। तो यही हमारा आंसर होगा, कितना कोसेक थीटा होगा 2/√3। कितना सिंपल क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। सेम उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, सेम उसी ट्रिक को हमें अप्लाई करना है। तो ट्रिक हम सीख चुके हैं, ट्रिक के पीछे का कॉन्सेप्ट हमें पता है। मुझे नहीं लगता आपको कोई समस्या होगी। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ का मौसम ख़राब हो रहा है, आंधी आ रही है, तो हम लोग जल्दी से समाप्त करते हैं यहाँ पर। आपको, मुझे नहीं लगता आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगी। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। बढ़ते हैं आगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फ्रेंड्स देखिए, क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है और ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है किसी एक एग्ज़ाम में। तो देख लीजिए क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन सीधा फॉर्मूला बेस्ड कह लो या आइडेंटिटी बेस कह लो, या तो आइडेंटिटी बेस कह लो या फॉर्मूला, क्योंकि दोनों चीज़ एक ही है। आइडेंटिटीज़ का मतलब ये होता है कि थीटा की किसी भी वैल्यू पर इसका मान सेम रहता है, बदलता नहीं है किसी भी एंगल पर। जरा देखिए एंगल का हमसे कहा गया कि 0 से 90 डिग्री के बीच में ही रहेगा। यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, जो आइडेंटिटी हमने अभी पढ़ी है पिछले पार्ट में। क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि भाई कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो मैं अगर यहाँ से कहूँ कोसेक स्क्वायर थीटा कितना होगा, तो होगा 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। इतनी बात क्लियर है कि मैं यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कितनी होगी 1 + कॉट स्क्वायर थीटा होगी। तो देखिए जरा क्वेश्चन में जो दिया गया है यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दिया गया है। मैं क्या चाहता हूँ, मैं थीटा निकालना चाहता हूँ, और थीटा के निकालने के लिए आपको एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाना पड़ेगा। यानी या तो इसे कोसेक स्क्वायर थीटा में बदल लो पूरे को, या इसको कॉट स्क्वायर थीटा में बदल लो पूरे को। तो देखिए जरा कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ रखता हूँ, तो ये होगा 1 + कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। मैंने क्या किया है, कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या रखा है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा को रखा है। अब देखिए जरा ये हो जाएगा 1 + 2 कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। तो 2 कॉट स्क्वायर थीटा निकालना चाहूँ तो 3 - 1 होगा, क्योंकि ये 1 प्लस का है, वहाँ जाएगा माइनस में। तो 2 कॉट स्क्वायर थीटा कितना होगा 2। तो कॉट स्क्वायर थीटा कितना होगा 1। अब यहाँ पे देखिए 1 हो या 1 का स्क्वायर हो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यहाँ पे कॉट थीटा कितना निकलेगा 1, और 1 किसकी वैल्यू होती है 45 की। कॉट 45 कितना होता है 1, tan 45 कितना होता है 1। तो यहाँ कॉट थीटा इक्वल टू कॉट 45। तो बताइए थीटा कितना होगा 45। यहाँ से थीटा कितना निकला है 45 निकला है। अब आपसे पूछा गया है कॉस थीटा की वैल्यू बता दो। कॉस थीटा का मतलब कितना हुआ कॉस 45, और कॉस 45 कितना होता है 1/√2। तो आंसर क्या होगा 1/√2 होगा। यहाँ समझ में आ रही है कोई समस्या इस क्वेश्चन में, बताइए जरा। यहाँ समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने डायरेक्ट आइडेंटिटी लगाई है और उस आइडेंटिटी से कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालकर इस क्वेश्चन में रख दी है। इससे फायदा क्या होगा, ये पूरा क्वेश्चन कॉट में बदल गया। जब कॉट में बदल गया तो यहाँ से देखो 2 कॉट स्क्वायर थीटा बराबर है 2 के, तो यहाँ से 2 से 2 जब काटोगे तो कॉट स्क्वायर थीटा कितना आएगा 1। अब कॉट थीटा कितना मिला 1 किसकी वैल्यू होती है 45 की। तो कॉट थीटा इक्वल टू कॉट 45, तो थीटा इक्वल टू कितना 45। थीटा 45 मिल गया, तो कॉस 45 की वैल्यू आपसे पूछी गई कितनी होगी 1/√2। तो ये तो बिल्कुल बेसिक तरीका हुआ। जब एग्जाम में, अगर अभी तो मैं बात कर रहा हूं कि ये बेसिक चीज सीख रहे हैं, तो बेसिक से तो ये हो गया। अगर आप यहाँ पे सोचो प्रैक्टिस, अगर आप प्रैक्टिस अच्छी है और अगर आप वैल्यू पुट करना जानते हो तो सीधा थीटा की वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर दो। देखो हमसे कहा गया है कि ये जो इक्वेशन होगी वो सेटिस्फाई करेगी थीटा के किस किस एंगल पर 0 से 90 के बीच में। 0 से 90 के बीच में एंगल रखो, ठीक है, और 0 से 90 के बीच में एंगल रखो जिस एंगल पर ये वैल्यू हमें 3 दे दे, जिस एंगल पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए वही एंगल हमारा आंसर होगा। देखिए जरा, अगर मैं यहाँ पे थीटा डायरेक्ट 45 रखता तो देखिए कोसेक 45 कितना होता है 2, कोसेक 45 कितना होता है √2, कोसेक 45 कितना होता है √2, और √2 का स्क्वायर कितना होता 2। मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं इसको आपको डायरेक्ट बताना चाह रहा हूं, ठीक है ना, कि अगर आप डायरेक्ट अप्लाइड करना चाहो तो कैसे अप्लाइड करोगे कि थीटा की वैल्यू स्टार्ट कर दो रखना, और जिस थीटा की वैल्यू पर ये क्वेश्चन ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए वही थीटा हमारा आंसर होगा। तो थीटा की वैल्यू में इसमें साफ साफ कहा गया है जहां थीटा 0 से 90 के बीच में रहना चाहिए, यानी कि 0 से बड़ा 90 से कम, इसके बीच में ही थीटा की
कोई वैल्यू पर ये सेटिस्फाई हो जाएगी इक्वेशन। तो चूंकि यहाँ से मैंने पता है कि थीटा का आंसर 45 हो रहा है, तो मैं एक बार चेक करूँ डायरेक्ट थीटा 45 रखने कर, तो थीटा 45 अगर यहाँ पे रखोगे तो देखो कोसेक थीटा जो होता है, यानी कि कोसेक 45 जो होता है, कोसेक 45 कितना होता है, कोसेक 45 होता है √2, ठीक है। और √2 का स्क्वायर जब आप करोगे तो यहाँ प्लस, और कॉट 45 कितना होता है 1, यहाँ 1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर कितना मिलेगा 2 मिलेगा, और प्लस 1 का स्क्वायर कितना मिलेगा 1, और 2 + 1 कितना बना देगा 3। यानी कि थीटा की वैल्यू डायरेक्ट आप देख सकते थे कि 45 पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो उस कंडीशन में आप डायरेक्ट बिना कुछ किए सीधा थीटा 45 आपका निकलता, और आप कोसेक 45 का मान 1/√2 ऑप्शन में देख के सीधा टिक कर देते। तो होता क्या है कि जितने भी ये कॉन्सेप्ट, जितने भी तरीके निकलते हैं लगाने के, वो सब निकलते हैं बेसिक से। बेसिक आपका क्लियर है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, तो आप ट्रिक को समझ पाओगे और उनको ईजिली लगा पाओगे बिना कुछ भूले, बिना कुछ डाउट किए, ठीक है। तो मैंने कहा कि इस क्वेश्चन को करने का प्रॉपर वे तो ये है कि हम इस आइडेंटिटी के थ्रू कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें, उस कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू को इस दी हुई इक्वेशन में रखें। यहाँ से कॉट थीटा की वैल्यू 1 आएगी, थीटा = 45 आएगा, और थीटा की वैल्यू cos 4 में रखोगे तो cos 45 1/√2 हो जाएगा। क्लियर है बात? ये तो है प्रॉपर वे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। लेकिन क्या हमसे रिटन एग्जाम पूछा जाता है? नहीं। अगर रिटन में पूछा जाता तो हम ये पूरा प्रॉपर वे में क्वेश्चन को सॉल्व करते, ठीक है। तो अब ये क्लास 10th की तो बात है नहीं ना, क्लास 12th की बात है कि हमसे रिटन में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। हमसे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, तो उसको तो जितना आसानी से, जितना जल्दी से जल्दी हम लोग कर सकें सॉल्व, उतना हमारे लिए सुटेबल है। तो हम करेंगे क्या, हमने कहा कि इसका तरीका एक और है कि आप क्या करो, थीटा की वैल्यू पुट करना स्टार्ट करो और वहां रुक जाना जहां पर उस थीटा की वैल्यू पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो इसमें क्वेश्चन में कंडीशन ये दी गई है कि 0 से बड़ा और 90 के बीच में, 0 से और 90 के बीच में थीटा का एंगल रखोगे, यानी जो भी आंसर मिलेगा वो 0 से 90 के बीच में होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में कहा गया, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो मैंने कहा कि थीटा = 45 मैं देखूं, रखकर यहां पर चेक करूं, तो देखो कोसेक 45 होता है √2, और √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा यानी कि कॉट 45 होता है 1, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो 2 + 1 कितना मिल रहा है 3, यानी कि थीटा = 45 बिल्कुल सही था। क्लियर है? तो अगर आप बेसिक लगाओगे तब भी थीटा = 45 आ रहा है, और अगर आप वैल्यू पुट कर दोगे थीटा की तो तब भी यहाँ से सीधा हमें थीटा = कितना मिल रहा है 45। अब एक चीज समझ लीजिए, यहाँ से हमें एक चीज समझ में आई है, वो चीज ये है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से, कि जब भी इस तरीके के क्वेश्चन मिले जहां पर हम थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो वहां आप जरूर थीटा की वैल्यू पुट करके ही सॉल्व करें क्वेश्चन, क्योंकि होगा क्या कि वहां विदिन सेकंड थीटा का वैल्यू पता चल जाएगा, और थीटा की वैल्यू पता करने के बाद क्वेश्चन में कुछ बचेगा ही नहीं, आप क्वेश्चन बिल्कुल इजीली कर जाओगे। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाए तो इस वे से बचो, ये पूरा प्रॉपर वे आप ना अपनाओ, वहां आप सीधा थीटा की वैल्यू पुट करो, और थीटा की जिस वैल्यू पर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए वह थीटा आपका आंसर होगा, ठीक है। फिर दी हुई कंडीशन के हिसाब से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। क्लियर है इतनी बात? तो आप बताइए आपको आज की क्लास कैसी लगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें, लाइक जरूर करें, कमेंट करें, ठीक है, मैं सभी के कमेंट पढ़ता हूं, और शेयर करें अधिक से अधिक, सब्सक्राइब करें, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में ट्रिग्नोमेट्री के एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नई ट्रिक के साथ चलते। आज थोड़ा मौसम भी थोड़ा गड़बड़ है, तो आज हम इतना ही रखते हैं सेशन, अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।